धर्मवीर चौधरी, ये बताइए कि आप अगर समाजवादी पार्टी आपको कहे आप बीजेपी की बी टीम है तो गलत क्या कहती है पार्टी? भाई अघोषित तौर पर बीजेपी का हिस्सा है, आप एनडीए का हिस्सा है, ये मान लीजिए अब। गरिमा जी, मुझे आपने बाद में मौका दिया, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जो ये आपका क्वेश्चन है और आपने अपने शुरू में भी कहा कि क्या बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, 2003 में केसीनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा अध्यक्ष थे। बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार चल रही थी। उस सरकार को मुलायम सिंह जी ने तोड़वा दिया और तोड़वा करके अपनी सरकार बनवा ली बीजेपी के साथ में। बीजेपी ने सपोर्ट किया और 2006-7 में जो इलेक्शन हुआ, इस देश के एक नारा निकला था कि चढ़ गुंडों की छाती पे और मोहर लगेगी हाथी पर। तो उनको सारे गुंडों को परास्त कर दिया बहन कुमारी मायावती जी ने। तो फिर हाथी ने, धर्मवीर चौधरी और भी लगते थे नारे। मुझे बोलने दीजिए। मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मुझे बोलना ठीक नहीं लगता है, ये नारा भी लगता था। तो वो तो गंगा यमुना में बड़ा पानी बह गया ना धर्मवीर चौधरी। गरिमा जी, मुझे तो बोलने दीजिए। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि जब बीजेपी ने आशीर्वाद दे दिया मुलायम सिंह जी को, तो लोकसभा में मुलायम सिंह जी ने मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया कि हम हारे जीते, हम हमारा जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने। तो बी टीम बीजेपी की समाजवादी पार्टी है या बीएसपी है, आप खुद तय कर ले, देश की जनता तय कर ले। चलिए ठीक है, अब ये बताइए बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है इस समय उत्तर प्रदेश? बहुजन समाज पार्टी की ताकत, इस देश में हम 543 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश पर भी आ रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश पर भी आ रहा हूं। आप पिछले 3 लोकसभा के चुनावों का डाटा देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 19-20% वोट पर हमारे साथ टिका हुआ है। ये जो 5 सीटें भी आई थी ना समाजवादी पार्टी के सर पर, ये त्रिपाल जो आई थी, ये दलित वोटों से और बहुजन समाज पार्टी के वोटों से आई थी। धर्मवीर चौधरी, ये अति उत्साह में कह जाते हैं आप। अति उत्साह नहीं है। आपका गणित जीरो था। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। 2014 में धर्मवीर चौधरी बीएसपी 0 पर थी, 0 पर। 19 में मिलकर चुनाव लड़े, 10 सीटें जीत गए। 2022 में फिर अकेले लड़े, फिर एक विधायक रह गया आपका विधानसभा में। देखिए गरिमा जी, आप त्रिपाल की बात कर रहे हैं। गरिमा जी सुन लीजिए। 14 में हम 0 पे जरूर थे, लेकिन वोट परसेंट हमारा कहीं नहीं गया था। हमारे जनता का जो भरोसा और विश्वास है वो कहीं नहीं गया था। हाँ, विश्वास अगर टूटा है तो समाजवादी पार्टी से टूटा, उनका वोट परसेंट नीचे गया। अगर भरोसा टूटा है तो कांग्रेस का नीचे गया, उनका 30 साल से पता नहीं लग रहा वोट परसेंट कहां चला गया। तो ये जो भरोसा टूटा है वो इन लोगों का टूटा है। नहीं, भरोसा फिर मैं बताऊंगी आपको धर्मवीर चौधरी, मैं बोलने नहीं दे रही। अब आप मुझे देखिए, एक मिनट गरिमा जी, जब ये बाकी प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, और मैं बोल रहा हूं तो आप या तो आप ही बोल रहे हैं, फिर मैं बाद में बोलूं। आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूं ना। चलिए ताकत बता दीजिए आप। ताकत बता तो रहा हूं आपको मैं कि 3 लोकसभा के चुनाव उठा के देख लीजिए, हमारा वोट परसेंट कहीं नहीं गया बीएसपी का। 12% गया सर, 12%। 2022 में 12% पर खड़े हैं आप। 19 में 19% वोट शेयर था। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद घटकर 12% रह गया। आप कह रहे वोट प्रतिशत कहीं नहीं गया। गरिमा जी सुन लीजिए, अभी पता नहीं कौन सा लालच दे करके एमएलसी बना करके, क्या लालच और दिया गुड्डू जमाली को। वहां 30% वोट था हमारा बाई इलेक्शन में। उसी से तो डरे हुए हैं अखिलेश यादव और ये काका। ये बातें अच्छी बना रहे हैं, लेकिन इनके नीचे से जमीन खिसकी हुई है। इनके नीचे से जमीन खिसकी हुई है। और आप कांग्रेस का, पंकुड़ी जी बैठी है, अभी बहुत अच्छा बोल रही थी। दिग्विजय सिंह भाग गए, सोनिया गांधी का पता नहीं, राहुल गांधी का पता नहीं, जो है जो वहां गहलोत साहब थे उनका पता नहीं, खड़गे साहब का पता नहीं। इन्होंने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को, और बीजेपी को वॉकओवर दे दिया कि आप ही सरकार बनाइए। तो वो कह रहे हैं कि 400 पार जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है चुनाव ही नहीं लड़ रहे। ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। जो इंडिया गठबंधन है ये भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा है। और अपनी जान बचाने के लिए ये कह रहे हैं बीजेपी वालों से आप 400 पार जाइए, तो वो 400 पार जा रहे हैं। उनकी क्या गलती है?